पाइथन बेसिक्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन को डेवलप किसने किया है, डेवलप बाय। पहले तो ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका पता होना चाहिए कि डेवलप बाय किसने किया। सो डेवलप बाय इज गुइडो वॉन रॉसम। दीज आर द क्वेश्चंस विच दे कैन आस्क यू, बट इट इज़ वेरी वेरी सिली क्वेश्चन, बट येस डेफिनेटली अगर आपको यही नहीं पता कि ये किसने इन्वेंट किया, बस शॉर्ट में अपने उसमें लिख लेना कि दिस इज डेवलप बाय गुइडो वॉन रॉसम, राइट। और ये वो चेहरा है, अगर आपने कभी भी नेट पे या कहीं पे ऐसा फेस देखा है तो यही वो डेवलपर है जिसने इसको डेवलप किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, नाउ इन क्वेश्चन देयर कैन बी, बिकॉज मैं तुम लोगों को बिगनर ही ट्रीट कर रही हूँ, सो डेवलप्ड क्यों आया, इन्वेंट क्यों नहीं आया। हम तो जनरली इन्वेंट बोलते हैं ना, जो चीज़ बनाई जाती है उसको हम इन्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ ऑलरेडी होती है उसको हम डेवलप बोलते हैं। पर तो दोनों में क्या है, इन्वेंट का मतलब जो फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू चीज़ मैंने बनाई है और उसको मैं कहूँगी मैंने इन्वेंट की। सो डेवलप का मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग थी, ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग थी, कौन सी थी, क्या थी, वो बात की बात, उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ मॉडिफाई किया और मैंने कुछ अपना नया तड़का दिया इसमें, तो हमने कहा कि वो चीज़ हो गई डेवलप बाय। So that's the reason, again an interview level question, what is the difference between develop and invent? So generally बच्चे क्या करते हैं, इन्वेंट और डेवलप बोलते हैं, सेम ही चीज़ है सर, आप इन्वेंट लिखो डेवलप लिखो एक ही बात है। इन्वेंट का मतलब है पहली बार जो चीज़ बनाई जाती है, डेवलप का मतलब है जो बार बार मॉडिफाई करने के बाद उसको बनाया जाएगा। सो डेवलप एंड इन्वेंट, दैट्स द रीज़न मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क, या जैसे आप वर्डप्रेस कर रहे हो या आप ग्राफिक का कुछ कर रहे हो तो हम कहते हैं कैनवा है, जैसे हम कहते हैं फिल्मोरा है, वो सब जो है वो डेवलप हुए हैं, वो कभी फर्स्ट टाइम नहीं बनाए गए हैं, उनसे पहले कोई चीज़ बनी हुई है और उसको मॉडिफाई किया गया है, राइट। दिस इज क्लियर? ओके मैम, यस। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप पाइथन कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए, व्हाई शुड वी यूज पाइथन, मैं पाइथन करूं क्यों, व्हाई शुड वी लर्न पाइथन, हम क्यों लर्न कर रहे हैं, मैं कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं चूज कर रहा हूं, या ये मेरे लिए किस तरह से फ्यूचर में गुड है। सो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप किसी दूसरे बंदे को भी आराम से बता सकते हो, अच्छा मैं इसलिए पाइथन कर रहा हूँ, ओके ये चांसेस है मेरे को जॉब मिलने के, दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैव नॉट चूजन जावास्क्रिप्ट और एनी अदर लैंग्वेज। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से। सो ईजी एंड सिंपल विच वी विल सी, कैसे ईजी होगी, इसमें मिनिमल कोड है हमारा, बहुत ही मिनिमल कोड में हम काम करेंगे। एफिशिएंट है, एफिशिएंट मीन्स जब आपका मिनिमल कोड होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लाइब्रेरीज इनबिल्ट हैं जो हमने देखने हैं थ्रू आउट प्रोग्रामिंग में, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो हम काम करेंगे, जैसे आपने लाइब्रेरीज तो बहुत नाम भी सुना होगा, जैसे numpy इज अ लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, pandas इज अ लाइब्रेरी, matplot इज अ लाइब्रेरी। अच्छा, फ्रेमवर्क की जब बात करें तो Django है, जैसे अगर आपने वेबसाइट क्रिएशंस वगैरह में जाना है तो उसको Django। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर व्हेन आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद यू पीपल, तो मैंने तुम्हें कहा कि इट्स अ डेटा, वी आर फोकसिंग ऑन डेटा एनालिटिक, बिकॉज डेटा एनालिटिक की फील्ड इज वेरी इजी टू ग्रैब, जॉब्स बहुत सारी है, आप हर दूसरे दिन देखोगे लिंक्डइन पे इतनी सारी जॉब्स है डेटा एनालिटिक की। सो बेटर है कि वो चीज़ करिए जिस चीज़ में आपका मेहनत इतना ना लगे, लेकिन हाँ आप कुछ दो चार टूल्स को पढ़ ले और आपको इजीली जॉब मिल जाए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इज़ अ वेरी वास्ट। या तो आपको मर्न स्टैक एकदम पक्का आना चाहिए, या तो अगर आप Django के साथ वर्क करते हो और आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा वो वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए आपकी वेब की। लेकिन डेटा एनालिटिक इज़ अ फील्ड जिसमें आप 3-4 टूल्स और साथ में पाइथन का स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो आप ईजिली उस पर जा सकते हो। वर्सटाइल तो मतलब पता ही है कि जब आपके पास लाइब्रेरीज हैं, जब आपके पास सब कुछ है तो आप वर्सटाइल है। वास्ट कम्युनिटी हम देखेंगे। पोर्टेबल एंड पोर्टेबल, इफ़ यू आर अ न्यू बिगनर तो पोर्टेबल तो टर्म ऐसे एज अ नॉन IT स्टूडेंट बहुत रेयर बच्चों को पता होता है, बट चूँकि आप
काम कर चुके हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक मशीन है, आप एक मशीन पे काम कर रहे हो, मैं एक मशीन पे काम कर रही हूँ, आपने कोई प्रोग्राम यहाँ पे बनाया और मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, आप इस प्रोग्राम को मेरी मशीन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था जब हम पुरानी लैंग्वेजेस करते थे, लाइक पुराने, बहुत पुराने, जैसे बिग मशीन लैंग्वेज थी या असेंबली लैंग्वेज थी, उन टाइम पे पोर्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कोड को चेंज कर सकते हैं, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जब आप पाइथन करेंगे तो पाइथन में आप देखेंगे कि आपके पास इनबिल्ट डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन आप ये थेरी क्यों समझेंगे, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि 2-3 पॉइंट्स जो हमने समझने हैं। आप पाइथन में चले जाइए, यहाँ गूगल में जब भी हमें पाइथन करना है हमें क्रोम में जाना पड़ेगा और हमें पाइथन OR यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हम देखेंगे। सो पाइथन डाउनलोड कर लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए पाइथन डाउनलोड। जब आप यहाँ पे जाएंगे नीचे डाउन में आप देखेंगे डाउनलोड पाइथन, python.org। आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए ये आपकी वो वेब पेज आ जाएगी जहाँ पे आप पाइथन को चला सकते हो, आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्यों आई पहले ही, क्योंकि यहाँ देखिए डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, यहाँ कम्युनिटी दिखा रहा है, मतलब आपको कोई भी हेल्प लेनी है, आपको अगर फ्यूचर में आपको अपने पाइथन को बहुत एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ शेयर डॉक्यूमेंट, शेयर स्टोरी, सब कुछ है। और डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल टुमारो यू स्टार्ट की, मतलब मैंने खुद से ही पाइथन करना है, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो और आपको डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मिलेगा, बिगनर्स गाइड सब कुछ मिलेगा A to Z। बट चूंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बिगनर के लिए, इसलिए हम फ्यूचर में इसको ज़रूर प्रेफर करिए जब भी आप पाइथन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज अ डेवलपर। सो ये हमारे को उन्होंने इनबिल्ट डॉक्यूमेंटेशन दी है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ मैनुअल होता है, भाई AC कैसे चलाना है या फ्रिज कैसे चलाना है, उनके बटन्स क्या हैं, या आप ग्राफिक्स जब आप करते हो तो आपने भी बहुत देखा होगा मैनुअल्स बनाए जाते हैं, वैसे ये उनका मैनुअल है और इस मैनुअल को हम टेक्निकली बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। हमारे टेक्निकल मैनुअल को बोला जाता है, मैनुअल नहीं बोलते, डॉक्यूमेंटेशंस बोलते हैं। सो ये चीज़ थी जो हमने वहाँ पे उस स्लाइड में देखा कि भाई why should we use Python, why should we learn Python, these are the features why we should learn each and everything from the Python। okay, अब आपको ये क्लियर हो गया कि why, प्लीज नाउ आई थिंक वहाँ से आवाज़ आ रही है, उसको बेटा म्यूट कर दे। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे। सो हमने वाई कर लिया। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री यूजिंग पाइथन। क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में फिर आ जाता है, ओके आप पाइथन यूज़ करते हो तो क्या आपको पता है कि पाइथन कौन सी इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं? क्या आपको वो फेमस इंडस्ट्रीज़ पता हैं जिनमें पाइथन यूज़ होता है? क्या कौन सी ऐसी फेमस चीज़ें बनी हैं पाइथन से, और आपको कौन सी ऐसी वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ हैं जो पाइथन से यूज़ करती हैं? तो आप इन सब का नाम ले सकते हैं। कोरा, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, गूगल, इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे गाना सुनने के लिए हम स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं, देखने के लिए हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल तो पता ही है, कोरा में हम क्वेश्चंस देख सकते हैं, है ना। IBM एक कंपनी है। चलो बाकी हमें इतना, इंस्टाग्राम तो आपका बहुत फेवरेट है, तो इंस्टाग्राम में हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं। तो ये सब में पाइथन यूज़ होता है इन देयर बैकएंड में, क्योंकि ये फ्रंट एंड की चीज़ नहीं। या आपको गूगल में डेटा एनालिटिक देखते हैं, वो एनालिटिक्स देखते हैं, वो सब कुछ जो है वो पाइथन से होता है। सो दीज आर द कंपनीज विच आर यूज्ड पाइथन। ओके, सो क्लियर। ये PPT मैं आपको भेज दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन कि अब आपने कहा कि गुडो वॉन रॉसम ने पाइथन बनाया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? अगर आपसे एज अ बिगिनर मैं पूछूं, क्या आपको पता है पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? फिलहाल तो मैम मुझे नहीं पता इसके बारे। गुरनूर? नो मैम। तू इसलिए बोल रही है नो मैम कि मैम से ही सब कुछ सुनना है, कि सच में नो मैम? सच में नहीं पता। हाँ, मैंने सोचा मैम से ही नहीं तो नहीं सुना। चलो वेरी गुड। जब आप
एज अ स्टूडेंट का नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा ना कि मैम ने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो वो बोलेंगे नहीं आपने नहीं पढ़ा उनसे, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, चाहे आप सी पढ़ रहे हो, चाहे आप C++ पढ़ रहे हो, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो या एनीथिंग यू आर ट्रेनिंग इन, आपको उसका बेस पहले पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, ये क्यों है, इसका नाम सी ही क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ओके ये हम इसलिए, आप कभी कुछ खाते हैं या कुछ मार्केट से खरीदते हैं तो आप उसका करते हैं ना हिस्ट्री, क्यों खाऊं, किस लिए, क्या फ़ायदा होगा। सेम चीज़ आप अपनी लर्निंग में भी जब डालते हैं तो ऑनेस्टली बोथ ऑफ यू आप लाइफ में इतना एक्सेल करते हैं, इतना एक्सेल। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हेन दे आर इन अ डिग्री शॉर्टकट अपनाते हैं, पासिंग अच्छी हो जाती है, आपके CGP जो है जो भी आपकी होती है वो 9 हो जाती है, आपको लगता है अरे वाह, आफ्टर ग्रेजुएटिंग आपको लगता है यार वो तो पूरा थ्योरी नॉलेज था, कोई प्रैक्टिकल तो था ही नहीं मेरे पास, और मेरे को ये सिंपल क्वेश्चन कोई पूछ रहा है वो भी मुझे नहीं पता है, राइट। सो तब आपको लगता है यार सही में तो पढ़ाई की ही नहीं थी हमने। सो पाइथन का मतलब है, पाइथन हमारे को जनरली लगता है कि पाइथन स्नेक है ना, क्योंकि एक टाइप का स्नेक है, जैसे कोबरा है, अलग अलग स्नेक्स हैं। हम जनरली 99% स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि पाइथन इज अ स्नेक। नो, आपको ये समझना है पाइथन का पाइथन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो गुडो वॉन रॉसम था वो एक कॉमेडी शो देखता था जिसका नाम था आई थिंक नॉटी पाइथन कुछ, सो उसके एंड में नाम था पाइथन, सो वो उसका बहुत फेवरेट शो था, दैट्स द रीज़न उसने उस प्रोग्रामिंग का नाम किस नाम से रख दिया, पाइथन से। सो कभी भी ये नहीं, इट वॉज बेस्ड ऑन अ कॉमेडी शो, याद रखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमेडी शो, नॉट ऑन अ पाइथन स्नेक। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लाइन नेम्ड आफ्टर ओके मॉन्टी पाइथन, सो सॉरी मॉन्टी पाइथन। सो इट्स अ ओपन सोर्स फ्रॉम द बिगनिंग। ओपन सोर्स किसको कहते हैं, एनी आइडिया, ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री होता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बोथ ऑफ यू, जिसके लिए हमको पैसा नहीं लगता है, जिसको हमें खरीदना नहीं पड़ता, लाइसेंसिंग नहीं। जैसे आप कैनवा यूज़ करते हैं तो कैनवा फॉर एग्जांपल नाउ आप यूज़ करते होंगे तो कुछ हद तक कैनवा आपको दे देता है फ्री, लेकिन जब आपको उसके एडवांस फीचर्स लेने हैं तो आपको क्या कहता है, वो प्राइसिंग कहता है। सो इसी तरह से यहाँ पे जब आप क्रोम में जाते हैं तो आप ब्राउज़र में पाइथन को ओपन करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ कोई प्राइसिंग वाला फीचर है ही नहीं जो आपको ये बोले कि मुझे प्राइसिंग। लेकिन अगर आप यहीं पे फॉर एग्जांपल आप कैनवा यूज़ करते हैं या आप कोई अदर टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा एट द एंड वो आपको प्राइसिंग मांगता है। आप कोई वीडियो बना रहे, AI से भी अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो कुछ लिमिट तक वो वीडियो ठीक बना देता है, उसके बाद वो प्राइसिंग स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? जी मैम जी। ठीक है जी, ये हो गया ओपन सोर्स। सो अगेन एन इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, व्हाट इज ओपन सोर्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स का डेफिनेशन, ओपन सोर्स का मतलब, ओपन सोर्स मतलब खुला हुआ सोर्स ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स मतलब जो चीज़ें फ्री अवेलेबल है आपके नेट में, जो चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं। कंसीडर्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बट इट इज़ मच मोर स्केलेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, ये हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कैसे सब कुछ है। बट स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ लिखते हैं, जैसे एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तो हम इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। लाइक JS हम कहते हैं, JS जावा स्क्रिप्ट, राइट। सो इन द सिमिलर मैनर यूज्ड बाय गूगल फ्रॉम द बिगनिंग, और गूगल में यूज़ की है, गूगल ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। सो आपको ये याद रखना है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड नो। नाउ क्वेश्चन ठीक है, ओके मैडम समझ आ गया वाई पाइथन, समझ आ गया किसने बनाई, समझ आ गया क्यों पाइथन है, किस लिए नाम है,
ओके, हमें ये भी समझ में आ गया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पाइथन। ओके, लेकिन मेरे को और, जैसे गुरनूर अभी हमें बोलेगी कि हम मैम मुझे और भी लैंग्वेजेस आती हैं, तो व्हाई शुड आई गो विद पाइथन, व्हाई नॉट गो विद जावा, व्हाई नॉट गो विद सी शार्प, व्हाई नॉट गो विद अदर लैंग्वेजेस। या फॉर एग्जाम्पल एज अ बिगनर यू विल से कि मैम आई एम फ्रॉम ग्राफिक्स, सो व्हाई यू स्टार्टेड विद पाइथन, नॉट विद द सी शार्प, नॉट विद द जावा। सो व्हाट डू यू हैव टू से? फॉर एग्जाम्पल if I start with Java, so अगर मुझे simple line लिखनी है hello how are you, so this is a code in Java, right? So for example आपने कभी देखा हो system.out.println, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा मुझे hello how are you को जब मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो एक ये सिंगल लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे system.out.println। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मुझे लिखना ही पड़ेगा system.out.println। आई कांट राइट println alone, आई कांट राइट विद out.print, मुझे लिखना ही पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि उसका सिंटेक्स ही यही है कि अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ये होल लाइन यू हैव टू राइट, राइट? ओके, अगर यही चीज़ मुझे सी शार्प में करानी है जो गेम डेवलपमेंट के लिए है, तो हम system.console.write लाइन लिखते हैं और लंबा हो जाएगा, सो अपने को ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, राइट? अब पाइथन कहता है कि अगर यही चीज़ तुम मेरे लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या कुछ इस तरह से लिखोगे, तुमको सिर्फ एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में प्रिंट लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी है, हमें पता है प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट और इसके बीच में हेलो लिख लो। अगर एक नॉन आईटी स्टूडेंट को भी बोल दिया जाए या आईटी स्टूडेंट को कि भाई इन तीनों में से तुम कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गो विद पाइथन, कि आपका जो सिंटेक्स है शॉर्ट है और क्रिस्प है। सो आज की टेक्नोलॉजी तभी हम लोग पाइथन पे वर्क करते हैं कि पाइथन का प्रोग्रामिंग जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही शॉर्ट में करेंगे, राइट? इसमें सी प्रोग्रामिंग की तरह डेटा डिक्लेरेशन नहीं होएगा, जावा की तरह या सी शार्प की तरह। दैट्स द रीज़न पाइथन इज़ बूमिंग नाउअडेज फॉर नॉन आईटी, फॉर आईटी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ईजी है लर्न करना, बहुत ईजी है समझना, बहुत ईजी है उसका प्रैक्टिकल करना। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। मैडम आपने हमें सब बता दिया कि ये जो है पाइथन इतनी इजी है या जो भी है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला क्या होगा, किसकी हेल्प से हम करने वाले हैं? सो आपको ये याद रखना है, देयर आर टू थिंग्स अवेलेबल, वन इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटर एंड वन इज कॉल्ड एज कंपाइलर। सो जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज बना देती हूँ, सो 1 सेकेंड, जिससे हमें थोड़ा सा इजी होता है। यहाँ मैं एक दिस इज माय करंट स्लाइड शो, यस। सो जब हम पाइथन की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है एक चीज, पहले तो याद रखिए ट्रांसलेटर। दिस इज अगेन एन इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू ट्रांसलेटर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ। हम जनरली, हमको पता होता है, हमने पढ़ा होता है, लेकिन हमें डेफिनेशन को एक्सप्लेन, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर, पढ़े हुआ होंगे आप, कंपाइलर, एंड थर्ड इज योर असेंबलर। असेंबलर तो चलो जी असेंबली लैंग्वेज थी पहले पुराने टाइम पे, या आज भी साइंटिफिक लैब्स में यूज होती है, तो ये उसके लिए है। ट्रांसलेटर का मतलब ही होता है कि एक लैंग्वेज, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इसको अभी हम मशीन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। आपने देखा होगा जो रशियन प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन, कुछ नाम है ना उसका, पुतिन, वो जब इंडिया आता है तो वो जब भी अपनी लैंग्वेज में बात करता है, एंड देयर इज अ वन पर्टिकुलर पर्सन हु इज ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज इन हिंदी, एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदी या इंग्लिश में जो बोलते हैं वो उसको ट्रांसलेट करते हैं रशियन में। सो ट्रांसलेटर का जॉब तो आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर क्या हुआ, और कंपाइलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एन इंटरव्यू व्हेन यू आर गोइंग एज अ फ्रेशर। अगर आपको, क्योंकि व्हेन यू हैव टू चेंज योर ट्रैक, सो डेफिनेटली यू विल गो एज अ फ्रेशर, और फ्रेशर के बेस पे ना जॉब भी इजी मिलता है,
और आपको एक्सपीरियंस शो करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैंने वर्डप्रेस में किया या मैंने ग्राफिक्स में किया है। बेटर टू गो विद दिस बिकॉज आपका इंटरव्यू क्रैकिंग ईजी हो जाएगा, आपका इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे और आपसे एक्सपेक्टेशंस ईजी हो जाएंगी। तो इट्स वन टाइम जब आप पाइथन कंप्लीट करें, आप उसके बाद थोड़ा सा वी विल सी वेदर आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट येट कोई पावर बी आई वाला बैच। इफ आई विल स्टार्ट सो पावर बी आई वगैरह कुछ कर लो। उसके बाद व्हेन यू गो विद द डेटा एनालिटिक, so just go as a fresher, make your LinkedIn profile as a fresher, don't mention any purana wala WordPress, and yes you can while interview you can put it as a that मैंने थोड़ा WordPress में काम किया या मैंने ग्राफिक में। when you go together ना, कहीं पे ग्राफिक्स भी मेंशन कर रहे हो, कहीं पे आप, this is again a tip for your interview, don't mix qualification, don't mix certifications। so जब आप as a Python developer के लिए जा रहे हो, go fresh for Python developer, mention। अब आप बोलोगे मैम वो गैप को कैसे फिल करना, वहां पे आप लिख सकते हो पर्सनल ग्रोथ और यू कैन से सर्टिफिकेशंस और समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू मेंशन कि आपने ग्राफिक्स किया है और आपने वर्डप्रेस किया है, तो जो हायर करने वाला होता है ना, वो आपसे कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो ऑलरेडी वर्डप्रेस कर रहा है तो इसको क्या ही नॉलेज होगी, इसने तो शॉर्टकट ही करा होगा, या ये तो ग्राफिक्स वाला है इसको क्या ही नॉलेज होगी। सो इट्स बेटर व्हेन यू स्टार्ट फॉर अ न्यू प्रोग्रामिंग और कहीं जा रहे हो किसी दूसरी कंपनी में, सो गो फॉर अ फ्रेश। आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू दिस। जो नए हैं अभी, जिनको 1 साल 1.5 साल अभी जॉब करते हुआ है, उसको मत कंसीडर करो क्योंकि वो मिक्स हो जाता है। अगर मुझे इंटरव्यू लेना है और आपका कहीं ग्राफिक्स का आ रहा है तो मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगी, अच्छा क्यों छोड़ा फिर, अब तुम ग्राफिक्स कर रहे थे, प्रोग्रामिंग का तो नॉलेज अभी अभी है, फिर तुम क्या करोगे। बट when you just show your programming skills, only programming skills, तो आपका जॉब जो है वो easy हो जाता है, राइट। ओके, सो इंटरप्रेटर मीन्स जो आपका कोड जो है लाइन बाय लाइन करेगा, इट विल लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब होता है आपने कुछ गड़बड़ करी तो वो नहीं वर्क होगा, राइट। सो क्या प्रैक्टिकली कैसे है, लेकिन जो हमारा पाइथन है ना, इट इज इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब आप बोलोगे इंटरप्रेटेड का मतलब, कंपाइल्ड का मतलब, कंपाइलर का मतलब होता है होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करना, होल प्रोग्राम। ये कंफ्यूजिंग इसलिए लगेगा क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं बता रही हूं मैं, बताती हूं। जब अगर आपने तो मे बी कहीं सी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, सी लैंग्वेज वॉज प्योरली कंपाइल्ड और कंपाइलर यूज होता था। C++ में भी कंपाइलर यूज होता था, कोई इंटरप्रेटर नहीं। अब आप बोलोगे क्या, वहां पे हम क्या करते थे, अभी गुरनूर को थोड़ा आइडिया होगा, जब आप टेक्निकली करते हो या आपने अगर कभी सी का इंटरप्रेट किया, वहां पे हम प्रोग्रामिंग ऐसे लिखते रहते थे। जब हम उसको प्रोग्राम को रन करते थे तब आपके जितने भी एरर हैं वो आपको दिखते थे, उनको हम रेक्टिफाई करते थे और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो डिबग हो जाता था, यानी कि ठीक होता था, और फिर आपका प्रोग्राम रन होता था। ये प्रोसीजर था C++ में। ऐसा पूरा होल प्रोग्राम, चाहे वो 1000 लाइंस का कोड है, चाहे वो 100 लाइंस का कोड है, या चाहे वो 10 लाइंस का कोड है, आप लिखते जाते थे, कोई एरर नहीं आता था। बट आप जब रन करते थे तब आपको नंबर ऑफ एरर्स दिखते थे। इसका मतलब होता है होल प्रोग्राम। हम इसकी डेफिनेशन बड़ी बार पढ़ते हैं लेकिन उसको एक्चुअल में नहीं समझता। होल प्रोग्राम मतलब मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा एंड देन कंपाइल्ड। सो कंपाइलर ये कहता है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच विल ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, विच विल run the program, debug the program, rectify the program, whole program, right? लाइन बाय लाइन नहीं करेगा। अब आप बोलोगे मैडम फिर बेस आप और कोई लैंग्वेज है? हाँ, देयर वाज अ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज बेसिक, और उसके बेस पे एक लैंग्वेज आई है VB, आपने सुना होगा, विजुअल बेसिक, राइट। आप जब इसमें कोई लाइन लिखते हैं, अगर आपने काम करा हो, आप इसमें काम करते हैं, अगर आपने ये फर्स्ट लाइन में कुछ गड़बड़ करा है तो वो यहीं पे आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं चल सकता, इसको पहले ठीक करो फिर ही मैं आगे जाऊंगा।
ये इन दोनों प्रोग्राम्स में हमने फॉर्चुनेटली काम किया है। तो बेसिक में क्या करती थी मैं, जब वहाँ पे प्रोग्राम होता था वो बहुत पहले किया हुआ है। यहाँ पे बेसिक आपने भी मे बी कॉलेज टाइम पे कभी देखा हो। सो हम इनपुट करते थे, हम लिखते थे इनपुट ए। सपोज करो ये इनपुट ए की जगह पे मैंने इनपुट और ए के बीच में कोई गैप नहीं डाला और मैंने एंटर कर दिया, तो ये कर्सर यहीं पे ब्लिंक होता था। समझो इसको, ये कहता था पहले इसको ठीक करो और फिर नेक्स्ट लाइन में भी ये इनपुट ए ही दिखाता था जब तक मैं इसको ठीक नहीं करती थी। तो मैं नेक्स्ट लाइन में इनपुट स्पेस ए लिखती थी, फिर एंटर करती थी, फिर ये अगली लाइन मांगता था कि भाई अगली लाइन तुमको क्या लिखनी है। मतलब ये कोड को जो है इंटरप्रेट करता था लाइन बाय लाइन। समझने की कोशिश करो। सो दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक। ये बेसिक लाइन नहीं है, बेसिक वर्ड नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स। अब अगेन यू आर माई स्टूडेंट्स, तो कोई पूछेगा कि बेसिक क्या है, क्या बेसिक का क्या फुल फॉर्म है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक, एस फॉर सिंबॉलिक, I for instruction, C for code. Beginners, symbolic, instruction, code. Right? So VB basic मतलब visual basic. So this is the difference between interpreter and compiler. Now the concept is Python is what? Python is interpreted compiled language. Interpreted मतलब line by line भी चेक कर सकती है और whole program भी. So when you work with Python, आप क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, आप Python को करेंगे डाउनलोड। कहाँ से? आज फर्स्ट डे है तो आपकी स्क्रीन में अगर नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है अभी, तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। आप आजकल ऑनलाइन कंपाइलर्स पे भी कुछ हद तक काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हाँ फॉर बिगिनर्स पाइथन कंपाइलर पे आप काम कर सकते हो। सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस और जो पुराना कोड है इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो, जैसे ये वाला कंपाइलर है ऑनलाइन, और यहाँ से प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करो। ये आपका रन बटन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन व्हाट इफ आप कहो कि मेरे को मेरे सिस्टम में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, python.org डाउनलोड करो। आप python.org टाइप कर लिया आपने, डाउनलोड पे जाओ और डाउनलोड पे यहाँ पे आपको ऑल रिलीजेस भी मिलेंगे। जैसे किसी के सिस्टम में पुराना विंडोज़ का वर्जन है तो ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट वर्जन उस पर वर्क करे, तो आप ऑल रिलीजेस पे जाके बाकी वर्जन्स को देख सकते हो। लेकिन हमारे पास अगर स्टैंडर्ड वर्जन सामने दिखा रहा है तो हम उसको ले सकते हैं, पाइथन 3.14.3। तो आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगर आपके पास सिंगल क्लिक से वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो डबल क्लिक कर लीजिए, बट सिंगल क्लिक से वो हो जाता है। अब आप देखिए राइट साइड पे आपके पास डाउनलोड यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि मैंने 2 बार डाउनलोड किया, डबल क्लिक 2 बार किया, इसीलिए ये 2 बार आया। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। आपका जो exe फाइल वो दिखा रहा है उस पे आपने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद वो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए ये गोला गोला आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। अब चूंकि मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा रहा है अपग्रेड नाउ, द रीज़न बिहाइंड इन आपकी स्क्रीन पे ये नहीं दिखाएगा क्योंकि आप बिगनर हैं, आपने अभी तक पाइथन फॉर एग्जांपल इंस्टॉल नहीं किया है। आपके सिस्टम में वो प्रॉपर दिखाएगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन में ऐसे पाथ दिखाएगा। अगर आपको पाथ वही चूज करनी है तो आप वही कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लिक 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 क्लिक, कोई चेंजेस नहीं करनी है आपको। जैसे आप सिंपल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, आपने बड़ी बार इंस्टॉल किया होगा, वैसे ही पाइथन को इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आपने कर देना है फिनिश बटन। आपके पास क्लिक करके फिनिश बटन आएगा और आप फिनिश कर देंगे, राइट। सो मेरे केस में ये कह रहा है यू वांट टू अपग्रेड योर पाइथन, सो इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड आई स्टार्ट अपग्रेडिंग, तो अभी ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे अपग्रेड करता है। सो आप ये सिस्टम अभी अपग्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेरे सिस्टम में भी जो पुराना था वो अब अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में मे बी 3.12 था, 1 साल पहले मैंने शायद इंस्टॉल किया हो किसी का पर्पज़ के लिए। सो अभी लास्ट बैच जो था मेरा पाइथन में नहीं था, मसाई में। सो हम उसमें हमारा पास C# था,
हम लोग मर्ज स्टैक कर रहे थे, तो पाइथन की नीड नहीं थी हमारे पास। सो पाइथन ऑलरेडी उसमें है। लेकिन अब मेरा आपके, अगर आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो तो आपके सिस्टम पे सिर्फ इंस्टॉलिंग आएगा, मेरे सिस्टम में पहले अपग्रेड आया। सो ये चीज़ें भी याद नोट कर लेना कहीं पे कि जब आप एक बार सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसमें है तो वो अपग्रेड दिखाएगा, वो इंस्टॉल नहीं दिखाएगा। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू अपग्रेड इट विद द न्यू, क्योंकि 3.14 अगर आया है तो इसमें कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज ज़रूर आई होंगी, तभी ये अपग्रेड हुआ है। सो आप इसको इस तरह से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आप अभी घर पे हो दोनों या बाहर हो, इंस्टॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? मेरे पास मैम ऑलरेडी इंस्टॉल है पाइथन। ग्रेट। जब आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और गुरनूर आपके पास इंस्टॉल है, हाँ जी हाँ जी। तो फिर ठीक है, फिर मैं सेटअप प्रोसेस को कर देती हूँ एग्जीक्यूट, ये कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास भी है, तो क्लोज कर देते हैं। वाई टू वेस्ट द टाइम ऑन दैट। सो हमारे सिस्टम में हमको ढूंढना पड़ेगा पाइथन, जैसे हम किसी और सॉफ्टवेयर को ढूंढते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ 2 स्क्रीन्स आएंगी, सब कुछ पता होना चाहिए। एक आएगा IDLE और एक आएगा आपके पास ये वाला स्क्रीन जिस पे हम काम कर सकते हैं। आप फिलहाल तो हम इसी पे काम करते हैं क्योंकि हमने अभी विजुअल स्टूडियो की बात ही नहीं करी। सो क्लिक कर दीजिए और अभी हाँ हमारा सिस्टम में हो रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा स्क्रॉलिंग आ रहा है। सिस्टम थोड़ा सा मेरा वॉइस स्लो है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है। सो आइडियली ये आपके पास एक स्क्रीन, और इसी आइडियली की दूसरी स्क्रीन आप फाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करिए और न्यू फाइल करिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन का प्रोग्रामिंग करेंगे और यहाँ पे आपका आउटपुट दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकते, बट ये प्रोग्राम जो आ जाएगा इसको बोलते हैं हम शेल वाले। शेल देखिए, शेल, इस स्क्रीन को बोलते हैं शेल, राइट। सो इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन इधर इंटरप्रेटेड आ जाएगा। यहाँ कुछ आप इस लाइन में गलत करते हैं तो यहीं पे गलती हो जाएगी, वो नहीं वर्क करेगा। सो देखिए, प्रिंट हमने लिखा तो यहीं पे गलत, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो अगर मैं प्रिंट कैपिटल, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है? सबसे पहला रूल है कि ये आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग भी बाकी प्रोग्रामिंग की तरह, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाकी प्रोग्रामिंग की तरह ये भी आपकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ कि मेरे को जो बोला गया होगा कैपिटल में लिखना है, मेरे को वही लिखना है कैपिटल में, और जो प्रोग्रामिंग कहती है कि स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में। सो मेजर काम जो लिखना है वो स्मॉल में ही लिखना है, आपको ये याद रखना। उनको बोलते हैं केस सेंसिटिव। अब आप बोलोगे कि मैम इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाट आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग, गिव द लिस्ट ऑफ केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव। सो सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, JS प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं वो है केस, पाइथन केस सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब आपको इनको स्मॉल में ही कोड को लिखना पड़ेगा, आप वर्क नहीं करा सकते। आप कहोगे मैम फिर सारी प्रोग्रामिंग तो ऐसी है, आप कौन सी कह रहे हो? HTML अगर आप करते हो, आप लोगों ने किया होगा, अगर आप SQL करते हो और MySQL करते हो या Postgres करते हो, कुछ भी करते हो, ये सारी केस इनसेंसिटिव है। इनको हम बोलते हैं केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। तो ये भी लैंग्वेजेस ना। इनसेंसिटिव का मतलब आप HTML में आपने देखा होगा, आप HTML ऐसे लिखो या आप HTML ऐसे लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चल जाएगा। अगर आपने SQL थोड़ा बहुत किया है तो आप क्रिएट टेबल जब कर रहे हो तो आप स्मॉल में से क्रिएट और टेबल को कैपिटल में लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा। लेकिन वो चीज़ आप इन लैंग्वेजेस के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि इन लैंग्वेजेस में अगर प्रिंट जो है वो स्मॉल में है तो ये स्मॉल में ही होना चाहिए। इसीलिए जब मेरे पास ऑफलाइन बच्चे होते हैं या मैं कहीं कंपनी में होती हूँ तो मैं उन लोगों को हमेशा ऑफलाइन ये लिखवाती हूँ प्रॉपर। मे बी गुरनूर को भी एक आइडिया होगा जब हम कोचर में थे। सो प्रिंट में लिखवाती थी ऐसे। सो प्रिंट मतलब स्मॉल। अगर आप C++ कर रहे हो तो बीच में ऐसे प्रिंट एफ,
ये स्मॉल में आना चाहिए। दैट्स द रीज़न। अब द क्वेश्चन है कि मैम आप क्यों लिखवा रहे थे, बिकॉज जब आप इसको स्मॉल में यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप कोड में भी आराम से फिर स्मॉल में ही लिखते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर ऑफ, राइट। सो यहाँ पे लाइन बाय लाइन कुछ भी गलत कर रहे हैं तो यहीं पे वो गड़बड़ ठीक कर रहा है, कुछ कर रहे हो यहीं पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे इफ आई एंटर, तो अभी ये कहेगा कि पहले इसको ठीक करो, सिंटेक्स एरर है, राइट। बट जब मैं यही चीज स्क्रिप्ट लाइन में मैं आप इस यही लाइन यहाँ लिख रही हूँ तो ये होल प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। यहाँ पे मुझे कहीं नहीं बोलेगा आप पूरी 10 लाइनें लिख लो, स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कह रहा है, अगली लाइन लिखने के लिए बोल रहा है, राइट। सो इसको रन करने के लिए यू नीड टू सेव इट। इफ आई रन दिस, अब मुझको रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि तुम पाइथन फाइल हो, जैसे आप ग्राफिक फाइल या कोई भी फाइल बनाते हैं। सो सपोज करो मैंने इसका नाम $P समथिंग और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशंस वैसे आप दोनों को पता होंगे। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी फाइल किस टाइप की है, तो ये फाइल ना सी है, ना ग्राफिक है, ना वर्डप्रेस है, ये है पाइथन की फाइल। सो वी नीड टू मेंशन .py विद इट। सो एंटर कर दीजिए और आपका प्रोग्राम अगर ठीक है तो वो रन होगा। लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम थी तो उसने आपको बोल दिया अनडिफाइंड सिंबल p। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने खाली p लिखा है, ये क्या है, क्या लिखना चाह रहे हो मैंने नहीं बताया। सो दिस इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द this वाला टर्मिनल और you are starting with the this वाला टर्मिनल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैम हमने तो बनना है डेवलपर, क्या हमको यही स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा पूरा टाइम? नो, हम एज अ डेवलपर आप दोनों के स्क्रीन्स में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा। अगर नहीं है तो उसको आज ही इंस्टॉल करिए, क्योंकि मैक्सिमम पाइथन हमने यहीं पे करनी है। ये जो पाइथन है ये हम आज के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। क्यों करेंगे वो भी एक रीज़न है, बिकॉज ये एक सिंपल स्क्रीन है जहाँ पे सब कुछ हमें खुद से लिखना है। एंड बिलीव मी एज अ बिगनर आपको खुद से लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। व्हेन यू क्लिक ऑन द विजुअल स्टूडियो कोड आपको यहाँ पे भी पाइथन करने को मिलेगा। देखिए ऑलरेडी एक पाइथन फाइल यहाँ बनी हुई है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप फाइल में इसके यहाँ पे भी जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल करेंगे और फिर इस टेक्स्ट फाइल को आप Ctrl+S कर दीजिए, इसको आप जो नाम देना चाहते हैं विद एक्सटेंशन दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये आपको बोल देगा कि यहाँ पे ये पाइथन फाइल है और मैं पाइथन फाइल को वर्क कर रहा हूँ। मे बी कोई पाथ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, नहीं वो तो नहीं है, रनिंग फाइल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी टाइम के बाद वो एक्सटेंशन इसको दे देगा। लेकिन कैसे दिया इसने? जब आप लोगों ने दोनों ने विजुअल स्टूडियो कोड में काम किया है? यस। सो विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम काम करते हैं तो आपको ये याद रखना है, यहाँ एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्सटेंशन। सो जब भी हम पाइथन से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपके स्क्रीन पे एक एक्सटेंशन ऑलरेडी होनी चाहिए जो आपके पाइथन प्रोग्राम्स को वर्क कराती है। एक ये पाइथन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे पाइथन लिखा आएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। ये पाइथन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और आपके सिस्टम में कोड रनर जो है वो इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। आपके सिस्टम में पाइथन डिबगर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ये 3 चीज़ें कहीं पे नोट कर लीजिए जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को वर्क करेंगे। कोड रनर, पाइथन डिबगर और पाइथन, इन 3 चीज़ों को आपने इंस्टॉल करके रख लेना है। जब हम कोड किस में करेंगे? विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे, राइट। लेकिन आज की डेट में हम इस पे कोड नहीं करेंगे बिकॉज वी आर बिगनर्स, हम इसमें नहीं करने वाले हैं कोड, राइट। सो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी है कोड करने से पहले। हम पहुंच गए पाइथन को। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने पाइथन की कहानी देखी, हमने पाइथन के बारे में देखा, बट हमने ये देखा कि पाइथन को करने के लिए हमें पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है पहले। दिस इज़ अ वन मेन थिंग विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। पाइथन जो है वो ओपन सोर्स है तो डाउनलोड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमको आराम से दे रहा है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, पाइथन डाउनलोड किया, इंस्टॉल करते समय ये आपको पाथ मांगेगा, आपने ये दे दिया। वन मोर थिंग, जब आप पाइथन को
इंस्टॉल करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी सेट करना होगा। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी। एनवायरनमेंट वेरिएबल मतलब आपको एडिट एनवायरनमेंट में जाके वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ पाइथन है वहाँ का पाथ आपको मेंशन करना है। अगर आपका पाइथन वर्क नहीं करता वो आपको इसका एरर दे देता है। सो आपके सिस्टम में होता है एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, वहाँ पे जाके आपको पाथ जो है वो ऐड करना होता है। दिस इज़ वन थिंग। उसके बाद जब आप ओपन करते हैं तो आप सबसे पहले जो ही आप यहाँ पे जो ही आप यहाँ पे पाइथन ढूंढने लगते हैं अपने विंडोज़ में, तो आपको पाइथन, खाली पाइथन नहीं दिखता, सबसे पहला लिंक जो दिखता है उसको बोलते हैं IDLE। अगैन एन इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। हम जनरली बोलते रहते हैं IDLE, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीग्रेटेड D फॉर द डेवलपमेंट लैंग्वेज, E फॉर एनवायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है, जैसे हम इंटीग्रेटेड चिप, आपने आईसी का फुल फॉर्म देखा होगा, आईसीज जो लगाते हैं हम बोर्ड पे। सो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटी इसमें डाल के एक चिप बनाई है। वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मतलब जैसे VS कोड है आपका, है ना, या अदर कोई कोड्स है, एडिटर्स हैं, उनमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट मतलब आप बहुत कुछ काम एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हो। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। सो इसीलिए आपने देखा कि वहाँ पे शेल भी था और वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी पूरी फाइल हमको मिल रही थी। जनरली हम स्क्रिप्ट फाइल ही लिखते हैं। स्क्रिप्ट फाइल का मतलब होता है हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल पूरी फाइल लिखते हैं, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उसको एक फाइल में हम डालते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको हम एक फाइल में डालते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। अगेन एन इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू व्हाट इज अ स्क्रिप्ट फाइल। सो स्क्रिप्ट एक भारी वर्ड लगता है ना बोलने में, लेकिन स्क्रिप्ट का मतलब होता है वही इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखी होती हैं उनको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, तो वो हमारी होगी पाइथन की स्क्रिप्ट। राइट, ओके, ग्रेट। अब हमने ये सीख लिया कि पाइथन का कैसे होना है, क्या होना है, किस तरह से। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम कोई एक्चुअल प्रोग्राम करना है तो कैसे? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पाइथन मेन जो चीज़ फॉलो करता है वो फॉलो करता है इंडेंटेशन। ये कहीं पे नोट कर लीजिए, इंडेंटेशन का बहुत ही रूल है, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन कहता है मुझे और कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब जब आप आइडियली करते हैं और आप यहाँ पे बिगिनर, एज अ बिगिनर हम अपने आप को ट्रीट करें। हमने जनरली जब आप सी प्रोग्रामिंग, पाइथन से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, आप कोई भी कोड कहीं पे भी लिख सकते हैं। आपने अगर देखा हो या आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो, आप प्रिंटफ लिख लीजिए या जावा का कोई कोड लिख लीजिए या JS का कोई कोड लिख लीजिए, वो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कहीं पे भी आप लिख लो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक स्पेस दे के प्रिंट लिख दिया, होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए क्योंकि एक स्पेस ही तो है। मैंने कहा हेलो, ये प्रिंट मतलब एक फंक्शन है जो डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे भी याद रखना है बिगिनर के लिए, प्रिंट इज अ फंक्शन विच इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। तो जब भी मुझे प्रिंट को डिस्प्ले, कोई भी चीज़ आउटपुट दिखानी है तो मुझको प्रिंट यूज करना है। तो अब आप इसको रन करने के लिए इस बटन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल से पहले ये अनटाइटल्ड है और स्टार है। स्टार का मतलब ये सेव नहीं है, तो आप इसको दो तरीके से सेव कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव कर लीजिए, Ctrl+S कर लीजिए, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट है, हम रन से कर देते हैं ना, रन मॉड्यूल करेंगे ऑटोमेटिकली ये हमें सेव के लिए मांगेगा, हम इसको सेव करेंगे और एक बार ये सेव हो जाएगा तो हमने इसका नाम डाल दिया, .py कर दिया। तो जहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपने वो फाइलें कहाँ स्टोर करी हैं, प्रिफर करिए कि अपना एक फोल्डर बना दीजिए, जितना आप रोज काम करते हैं उसको आपने सेव कर देना है। सेव कर लीजिए और ये आपको कहेगा
अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। हमने तो बहुत प्रॉब्लम में नहीं किया था, हमने तो बहुत प्यार से किया था प्रिंट हेलो, लेकिन फिर भी इसने एरर दिया। द रीज़न इज कि पाइथन को इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इंडेंटेशन वहीं पे देंगे। इंडेंट किसको बोलते हैं? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलें, इंडेंट का मतलब जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम थोड़ी स्पेस छोड़ते थे कुछ लिखते समय, स्कूल टाइम पे हम कोई लेफ्ट में स्पेस, मार्जिन्स, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मार्जिन्स जो आप डालते थे, लकीरें बनाते थे, वही मार्जिन यहाँ अगर पाइथन को आप फालतू में देंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। वो कहता है मुझे फालतू में मार्जिन्स मत दो, मुझे तभी मार्जिन दो जब मैं मांगूंगा। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या पाइथन में मार्जिन्स देने हैं? हाँ जी, बिल्कुल देने हैं, जहां रिक्वायर्ड है। जहां रिक्वायर्ड का मतलब आगे जाके जैसे हम इफ एल्स करेंगे तो हम कहेंगे अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना। तो ऐसा करना मतलब जो चीज़ तो में आएगी वो थोड़ी इंडेंट में आएगी। हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। सो अभी हमको इसको ठीक करना है। अब हम इसको रन करते हैं और हम देखेंगे। रन करने के बाद रन मॉड्यूल पे जाइए और जब आप रन मॉड्यूल पे ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो हेलो दिखा रहा है, ब्यूटीफुली आपको दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? और मैम जिसमें कॉलम्स लगे हुए हैं उसका क्या मतलब होता है? कहाँ पे? डबल कोट्स? जी मैम। दिस वन? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाते हैं पहले। चलिए, अभी जब हमने कोई भी काम किसी भी प्रोग्रामिंग में करना है, बहुत सही, इसका मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं आप, उसके कुछ सिंटेक्स होते हैं। सिंटेक्स का मतलब यहाँ पे टैंकी नहीं होती है, सिंटेक्स हमारे में बोलते हैं रूल को। हमारी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जब भी हम सिंटेक्स बोलें उसका मतलब होता है रूल। आपको इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर ये पूछे कि सिंटेक्स क्या चीज़ है तो आपको ये नहीं बोलना कि सिंटेक्स मतलब इसने पानी की टैंकी के बारे में बोला है। सिंटेक्स मतलब रूल। इसका रूल क्या है? कोई भी प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स हैं। उसी तरह से पाइथन कहता है कि मेरे भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट एफ नहीं है या कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिंट है। अब फंक्शन है अगर है तो उसके आगे ये गोल ब्रैकेट्स होंगे और इन गोलों को हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं। इनको हम हमारी लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं। आज के बाद आप कभी भी ब्रैकेट नहीं बोलोगे, आपने बोलना है पैरेंथेसिस। यानी कि जब भी किसी भी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लिख दिया तो वो मेरे लिए एक फंक्शन बन गया, जब तक कि मैं कोई और चीज़ ना बोलूं। क्योंकि हम इफ़ आगे करने वाले हैं उसमें भी लगेगा तो वो एक फंक्शन नहीं है। लेकिन जनरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नव और इसके आगे ये लगा दूं तो मेरे प्रोग्रामिंग में नव एक वर्ड है लेकिन इसके आगे मैंने ये लगा दिया तो अब ये मेरे प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन का काम करेगा। अब फंक्शन क्या है उसका डिटेल चैप्टर हमने आगे पढ़ना है, बट आज के लिए याद रखो फंक्शंस एक इंग्लिश वर्ड कि ये मेरे लिए कुछ काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है? प्रिंट मेरे लिए एक डिस्प्ले करने वाला है, एक आउटपुट दिखाने वाला है, डिस्प्ले, और आई कैन पुट आउटपुट, मेरा आउटपुट दिखाने वाला है जब भी मुझे आउटपुट देखना है। सो प्रिंट, इसका क्या सिंटेक्स है पाइथन में? प्रिंट कहता है कि स्मॉल में लिखना है और दो ये पैरेंथेसिस लगाने हैं और इसके बीच में अगर आप दो सिंटेक्सेस में डिवाइड करोगे, अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं एज इट इज तो उसके आगे इधर भी डबल कोट्स और इधर भी डबल कोट्स। ये कहता है कि कुछ भी मैसेज लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी लिखना है, लेकिन आपको ये डबल कोट्स लगाने ही पड़ेंगे तो ही मैं वर्क करूंगा। और दूसरा सिंटेक्स कहता है कि अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो मुझे कोई वेरिएबल के लिए कोई डबल कोट नहीं लिखना, बस उस वेरिएबल का क्या लिख देना? नाम लिख देना, मेरे को ओके हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन कभी कभी हम दोनों चीज़ों को एक साथ करते हैं। हम कहते हैं कि हमको मैसेज भी चाहिए और हमको वो वेरिएबल भी चाहिए, तो आप डबल कोट्स मैसेज कर दीजिए, कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। ये समझ में आ गया? इन तीनों के एक एग्जाम्पल कर लें। जी मैम प्लीज। देखिए, हमने कहा अभी अभी हमें सिंटेक्स में सिखाया गया कि इसको डबल कोट्स लगाना है। आप कहो कि नहीं, मैं नहीं लगाता डबल कोट्स, मैंने नहीं लगाना, क्यों लगाऊं डबल कोट्स?
चलिए कोई बात नहीं, हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद हम आते हैं, हम कहते हैं ओके। तो आप देखिए क्या हेलो वैसे प्रिंट हुआ? नहीं, ये कहता है कि नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ गलती से एक काम करूं, मैं कहूँ हेलो तुम एक वेरिएबल हो और तुम्हारे बीच में मैंने 9 वैल्यू रखी है, अब कोई एरर नहीं आएगा। अब देखो क्योंकि हेलो उसने एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दिया। ओके कर दो। ओके करते ही आप देखोगे स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 9 दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं? सो ऑल्ट टैब कर देती हूँ वापस। लेकिन हेलो कोई वेरिएबल अच्छा नहीं लग रहा है हेलो लिखना वेरिएबल, तो हम पहले वेरिएबल को छोड़ देते हैं, हम पहले की बात करते हैं। तो फिर हेलो कैसे प्रिंट हो? हेलो हाउ आर यू और एनीथिंग आई वांट टू प्रिंट। हेलो फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये कैसे प्रिंट हो फिर? तो ये प्रिंट करने के लिए यू नीड टू पुट डबल कोट एट द स्टार्ट एंड डबल कोट एट द एंड। रन कर दीजिए, ओके कर दीजिए और आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये। कभी कभी इस ब्लैंक्स ये वाली स्क्रीन पे आपका आउटपुट बहुत नीचे आता है, आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको क्लोज कर दो और इसको वापस से रीस्टार्ट कर दो, रन कर दो। रन करने के बाद अगली बार जो शेल आएगा वो स्टार्ट पे ही आएगा। हेलो दिस इज भी नहीं लिखा है पूरा, दिस माई फर्स्ट प्रोग्राम, सो यहाँ पे इज नहीं लिखा है मैंने, राइट। सो जैसा लिखा है इज अ मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन, जो लिखा है वैसा ही दिखेगा। ये हो गया एक। दूसरा सिंटेक्स कहता है कि वेरिएबल भी हो मैसेज भी हो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लिखते हैं प्रिंट और हम लिखते हैं यहाँ पे n। अब n तो डिफाइन है नहीं, तो क्या करो, इससे पहले ही n में कोई वैल्यू डाल दो। अब कर दो रन। रन करने के बाद देखो कि आपके पास क्या वैल्यू आती है, हेलो एंड दिस आपका वेरिएबल। अब आप तीसरा सिंटेक्स जानना चाह रहे थे, तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद मैं कहूंगी माय नंबर इज, डबल कोट्स, ये है मैसेज, कॉमा और कौन सा वेरिएबल था, n, राइट। रन कर दीजिए, रन करिए, ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपका मैसेज भी आएगा और आपका वेरिएबल भी आएगा। सो दीज आर द 3 यूनिवर्सल सिंटेक्स फॉर एनी प्रिंट स्टेटमेंट। सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो तो ये 3 टाइप के सिंटेक्स होते हैं। या तो आप खाली मैसेज देखना चाहते हैं, या तो आप कोई वेरिएबल देखना चाहते हैं, या तो आप दोनों चीजें देखना चाहते हैं। तो जनरली जो एज अ डेवलपर हम तीसरे वाले को ज्यादा यूज करते हैं, जहां मैसेज भी हो वेरिएबल भी हो। ठीक है जी, क्लियर है? जी मैम क्लियर ओके। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। जी मैम मेरे 1-2 क्वेश्चन है वो आपसे मैं पूछना है। एक पूछिए। तो मेरे को वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल वो बता देना कल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस नोट डाउन करो। वेरिएबल मैं आज ही बता देती हूँ, कल भी हमने डिस्कस करना है वेरिएबल्स को। कल हमने कांस्टेंट करने हैं, वेरिएबल्स करने हैं, डेटा टाइप्स करनी है। कल नहीं, डे टुमारो, कल नहीं है क्लास, वेंसडे को क्लास है, ठीक है ठीक है। सो वेरिएबल का मतलब होता है एनी चेंजिंग क्वांटिटी। n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में गुरनूर, n इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में नवजोत। तो वो हो गए चेंजिंग क्वांटिटी जिनको मैं चेंज कर रही हूँ, ओके राइट। ओके बताओ। सो बाकी वाले क्वेश्चंस भी नोट कर लेना और मुझे पूछना, ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं मेरे पास काफी है, मैं आपको पूछूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। ओके, सो कैसा रहा, आपको क्या लग रहा है, हाउ इज योर जर्नी गोइंग?